हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया है और इस वीडियो तक भी पहुंच गए हैं, तो दैट मीन्स आपको पता है कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द 100% वर्किंग ट्रिक कि हाउ टू सोल्व द असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। आप लोगों का जो सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर है उसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में भी आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये जो टिप और ट्रिक है असर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए नहीं है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या किसी भी सब्जेक्ट के असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ चोरी चोरी चुपके चुपके आकर वीडियोस देख करके चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर देना। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। यू नो व्हाट माय डियर व्यूअर्स, ये जो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आई डोंट नो व्हाई बट हमारे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 100% वर्किंग ट्रिक कि आपको ये वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। बिकॉज हमने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कोई भी तुक्का नहीं लगाना है किसी भी ऑप्शन पर। हम उसको अच्छे से रीड आउट करेंगे, समझेंगे और जो आंसर हम मार्क करेंगे वो एकदम करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखो, आपको इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। एक स्टेटमेंट के आगे लिखा होगा असर्शन और एक स्टेटमेंट के आगे लिखा होगा रीजन, राइट। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली एंड केयरफुली। दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन भी रीजनिंग भी। सबसे पहला काम, आपको दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है और इंडिपेंडेंटली देखना है। इंडिपेंडेंटली मीन्स उनमें रिलेशन नहीं फाइंड आउट करना है कि वो उसका रीजन है या नहीं है। सबसे पहला काम ये नहीं करना है। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट्स को रीड आउट करोगे, एक बार नहीं समझ में आएगा दूसरी बार रीड आउट करो, अगेन रीड इट, अगेन रीड दैट स्टेटमेंट, राइट। तो आप उसको अच्छे से समझो, इंडिपेंडेंटली रीड करो। उसके बाद मुझे देखना है कि चेक वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। असर्शन और रीजनिंग में जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, एक असर्शन की और एक रीजनिंग की, आपने ये देखना है कि जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है इंडिपेंडेंटली वो ट्रू है या नहीं है, राइट। अगर वो इंडिपेंडेंटली ट्रू या फॉल्स आप देख लो तो आधा काम मेरा वहीं पर फिनिश हो जाता है, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना, एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। अभी मैं ये सारे स्टेप्स आपको विद एग्जांपल भी एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे असर्शन रीजनिंग का। उसके बाद मुझे क्या करना, एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यू नो व्हाट, ये जो ये वाले ट्रिक है ना, एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ये भी बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता तो इनकरेक्ट तो कम से कम पता लग जाता है कि कौन सा है। तो कोई भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, राइट। लाइक आपका कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 की लाइफ लाइन होती है ना, दो इनकरेक्ट ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और जो दो रहते हैं वो उनमें से एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट होता है। तो दैट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है कि अगर हम इनकरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, जो आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं वो कुछ इस तरीके से गिवन होते हैं कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next given होता है both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. Assertion and reason both are false. इस टाइप के कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो अगर आपने दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली रीड आउट कर लिया है और आपको लग रहा है कि उनमें से कोई असर्शन या फिर रीजन क्या है, फॉल्स है, मींस दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, जो आपके फर्स्ट टू ऑप्शंस हैं इनमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। अगर आपने दोनों को रीड आउट करा और कोई एक स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो दैट मीन्स आधा काम तो आधा क्या कंप्लीट काम हो गया, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी, डिक्शनरी गिवन है, बुक नेम से डिक्शनरी है, यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन है। राहुल एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट टू इन बुक।
ये स्टेटमेंट उसने अपना पाइथन में एग्जीक्यूट किया। अब ये assertion और रीजनिंग गिवन है। assertion क्या है? फॉर द अबव डिक्शनरी बुक आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन टू इन बुक इज ट्रू। और ये रीजन क्या गिवन है? डिक्शनरी में इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू वेदर द स्पेसिफाइड ऑपरेंड अकर्स एज अ वैल्यू इन द डिक्शनरी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, वी हैव टू रीड बोथ द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली एंड केयरफुली। हमने इन दोनों को इंडिपेंडेंटली चेक करना है, राइट। अब जब मैं इंडिपेंडेंटली चेक कर रही हूँ, नेक्स्ट काम मुझे क्या करना, चेक वेदर दीज टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब सर ये दोनों स्टेटमेंट्स को देखो, ये ट्रू है या फॉल्स। जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, फॉर द अबव डिक्शनरी बुक आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन टू इन बुक इज ट्रू। देखो जो मेरा इन ऑपरेटर है वो डिक्शनरी पर अगर मैं अप्लाई करूं तो कीज पर वर्क करता है। तो टू मेरे पास की है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, टू इन बुक, ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। और assertion क्या कह रहा है, बुक आउट डिक्शनरी जो आपको बुक गिवन है, आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन टू इन बुक इज ट्रू, तो दैट मीन्स assertion स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। नेक्स्ट आता है रीजन पार्ट। तो फॉर द डिक्शनरी इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू वेदर द स्पेसिफाइड ऑपरेंड अकर्स एज वैल्यू इन द डिक्शनरी। कि जो हमारा इन और नॉट इन ऑपरेटर है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू। क्या वो वैल्यूज पर चेक करते हैं? नहीं। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, फॉल्स। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली रीड आउट करा। अब मुझे पता लग गया कि assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो दैट मीन्स अब मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, ए पार्ट। दैट मीन्स ए इज ट्रू, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन फिनिश, आंसर मिल गया। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर आती है, जहां पर आपके फर्स्ट टू ऑप्शंस होते हैं कि आपने दो स्टेटमेंट्स को रीड आउट करा, अब आपको पता है assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब आपको ये नहीं पता लगता कि रीजन उस assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। कई बार क्या होता है, रीजन और assertion दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, इंडिपेंडेंटली ट्रू होंगी, बट उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपके लिए ये स्लाइड है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। देखो आपने कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, लाइक सच एज बिकॉज, इफ, so that, therefore and due to, after assertion and before reason। assertion statement के बाद ये कुछ words ऐड करो कि ये words ऐड ऑन करने पर अगर मेरे को reason correct मिल रहा है तो that means reason is the correct explanation of A, otherwise not। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। फॉर अ गिवन लिस्ट L, ये आपको एक लिस्ट गिवन है, द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 13 विल बी, ये एक लिस्ट गिवन है, इसमें एलिमेंट 13 मेरे पास ये है, इसका मुझे क्या बताना है, इंडेक्स। अब हम assertion रीड आउट करेंगे, द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 13 विल बी आइदर 2 और -4। देखो अगर हम यहाँ पर इंडेक्सिंग करें तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग ये मुझे पता है, तो दिस इज दैट इंडेक्स 0 1 2 3 4 एंड देन 5। और वहीं अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करें तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे -1, इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। -6 आएगा आई थिंक, -5, -4, -3, -2 और -1। ठीक है, आप जहाँ से कंफर्टेबल हो वहां से स्टार्ट करना। अब इस 13 का इंडेक्स मेरे पास क्या क्या आ रहा है, 2 और -4, तो दैट मीन्स ये assertion स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, Python list supports forward and backward indexing। Forward indexing starts with index 0 और backward indexing starts with index -1 given to the rightmost element, right। अब देखो रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, both assertion and reason are true। अब C और D पार्ट हम देखेंगे। अब मुझे देखने की जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ए का, उसके लिए मुझे वो वर्ड्स ऐड करना है, बिकॉज, सो दैट, देयरफॉर, इफ, सच दैट, राइट। तो अब ध्यान से देखो, जो इंडेक्स 2 और -4 आ रहे हैं वो इसी वजह से ही तो आ रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट हो रही है, तो 13 का इंडेक्स मेरे पास -4 आ रहा है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 13 का इंडेक्स मेरे पास 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, राइट। समझ में आ गया।
एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा है, किस तरीके से assertion रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड इंडिपेंडेंटली। दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली रीड आउट करोगे और बहुत ध्यान से रीड आउट करोगे। फिर इंडिपेंडेंटली चेक करोगे कि वो दोनों स्टेटमेंट्स मेरी ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज जो आपने क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाओ। एंड में जब आप रह जाएगा तो वो जो ऑप्शन आप मार्क करोगे वो करेक्ट वन होगा। और ये आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे और अगर आपने ये देखना है कि रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है assertion का, तो आप ये कुछ वर्ड्स ऐड करके देख सकते हो, बिकॉज, इफ, सो दैट, देयरफॉर, ड्यू टू, इट, आफ्टर assertion एंड बिफोर रीजन। आपने बेसिकली ये देखना है कि रीजन और assertion में कुछ मीन्स एक तरीके से लिंक है या नहीं है, कि जो assertion की स्टेटमेंट गिवन है, रीजन की जो स्टेटमेंट है वो उसी की वजह से आ रही है या फिर नहीं आ रही है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं, राइट। आई होप इस ट्रिक के साथ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपने assertion और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं, हाउ टू सॉल्व द assertion and reasoning based questions. From our next video, we will discuss the assertion and reasoning based questions chapter wise. तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक वीडियो को जरूर करना, अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।